हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट चल रहा है और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सीबीएसई की मॉडरेट पॉलिसी क्या होती है, क्या हमारे मार्क्स बढ़ाए जाते हैं सीबीएसई के थ्रू कि नहीं, क्या ये झूठ है कि ये सच है? बिल्कुल सच है। मॉडरेशन पॉलिसी के अंदर किस किस स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, क्या कंडीशन होते हैं, सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से मैं आपको बताने वाला हूं कि कब सीबीएसई आपके मार्क्स बढ़ाने वाला है इस साल कि नहीं, और रिजल्ट कब आने वाला है। ये सारी ऑफिशियली बातें हम डिस्कस करेंगे। जरा सीबीएसई पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। ये सबको पता है कि सीबीएसई का रिजल्ट 20 तारीख से पहले नहीं आएगा। सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर्ड आफ्टर 20 मई 2024। अभी भी सीबीएसई की साइड पे ये आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी आ सकता है, क्योंकि उनको डेली भाई साहब वीडियो बनानी है तुम्हारे टाइम पास करने के लिए। उनको अपने व्यूज चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई 10th में हो तो भैया 11th की पढ़ाई पे ध्यान दो। 12th के एग्जाम दिए थे तो भैया सीयूटी पे एग्जाम पे अपने फोकस करो। इनके फालतू के ये भैया दीदी के चक्कर में फंसोगे तो दिक्कत होगी। ये रोज की टेंशन आपको दे के रखेंगे। अब ये रिजल्ट लेट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक उसमें से मॉडरेशन पॉलिसी भी है। क्यों कि किस किस बच्चे के मार्क्स बढ़ाने हैं, किस हिसाब से बढ़ाने हैं, हो सकता है इसी वजह से भी रिजल्ट लेट हो रहा हो सकता है कि सीबीएसई जो एग्जाम हमारे इलेक्शन चल रहे हैं इसकी वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो पहले हम ये बात चेक करते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी होती क्या है, किन किन बच्चों को इसके बेस पे मार्क्स मिलते हैं, क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। देखिए, ये सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से ले रहा हूँ मैं यहाँ पे cbse.government.in। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑफिशियली सीबीएसई की साइट क्या कहती है। कंपनसेट द कैंडिडेट ऑफ द डिफिकल्टी एक्सपीरियंस इन द सॉल्विंग द क्वेश्चन इन स्पेसिफिक टाइम ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन। मतलब ऐसी लैंग्वेज जो आपको समझ में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा टिपिकल कर दी, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी उसको घुमा दिया गया है और आपको समझ में नहीं आ रही है। तो भी यहाँ पे क्वेश्चंस एंड एरर्स, अगर क्वेश्चन में इस तरीके का कुछ है जो आपके सिलेबस में नहीं था और चीज़ें घुमा दी गई है और क्वेश्चन में कुछ एरर था, मिस प्रिंटिंग थी, एरर था, क्वेश्चन गलत था, तो भी आपको कंपनसेट किए जाते हैं मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी कुछ कह रहा है इवैल्यूएशन प्रोसेस में कई बारी क्या हो जाता है, कई सेंटर में एग्ज़ाम लेट हुआ, किसी प्रॉब्लम में हो गया, एग्ज़ाम को बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई, तो ऐसी कुछ चीज़ें भी अगर होती है तो इवैल्यूएशन प्रोसेस को बराबर करने के लिए भी वहाँ पे मार्क्स सीबीएसई देता है उन स्टूडेंट्स को। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो ये सारे हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला इन्होंने, level of the mean achievement in the set wise performance of the candidate to the different difficulty level of a different sets question paper of multiple set scheme। बहुत सारे बच्चों की ये डाउट रहता है कि सर मेरा फिजिक्स का ये वाला सेट बहुत मुश्किल आया था, ये वाला आसान आया था। सर एसएसटी का मेरा सेट बहुत मुश्किल था, थर्ड सेट था, सेट 1 सेट 2 तो बहुत आसान था, मैं क्या करूं? उनका पेपर तो मुझे आता था लेकिन मेरा 10 नंबर का छूट गया, मुझे आता नहीं था 10 नंबर का। तो यहाँ पे सीबीएसई उन सेट जिनका सेट मुश्किल था उनको मार्क्स देती है बाकायदा। ये नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, सीबीएसई भूल गई। वो मॉडरेशन पॉलिसी के हिसाब से कितने भी मार्क्स हो सकते हैं वो किसी को भी नहीं पता। कोई बोलता है 5 नंबर, कोई बोलता है 4, कोई 10 नंबर, किसी को नहीं पता। सीबीएसई अपने अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया सेट करती है हर पेपर का कि किसको कितने मार्क्स दे सकते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रही है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट इन द करंट ईयर वाइज वर्सा प्रीसीडिंग ईयर सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है करंट ईयर का वो देखते हैं प्रीसीडिंग ईयर से सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। क्या रिजल्ट ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर गया, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं इस साल, तो वहाँ पे फिर वो रिज़ल्ट को मेंटेन करती है पिछले साल की। अगर पिछले साल 90% पास हुए तो इस टाइम 88, अगर 80 पे आ रहा है तो वो 88% तक ले जाती है पासिंग क्राइटेरिया को, 89 तक भी ले जा सकती है, 90 तक भी लेके जा सकती है। मतलब उनके अकॉर्डिंग वो काफ़ी पास रखने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा तो है ही, चलो चल रहा है, लेकिन
पास रखने की कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप फेल हो रहे हैं, बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो उसको बढ़ा देते हैं ताकि वो पास हो जाए, पासिंग परसेंटेज बढ़ जाए। तो यहाँ पे भी CBSE इस बात का ख्याल रखती है हमेशा।